हालांकि हम लोगों के लिए तो अभी कमी लग रहा है, लेकिन सरकार के लिए बड़ी धनराशि है और इसका वो व्यवस्था कैसे करेंगे, सरकार की व्यवस्था है। ऐसी ऐसी जगह हम लोगों ने पैरवी किया जहां पर शिक्षा मित्रों के नाम से लोगों को नफरत थी। संगठन का काम है कि एक चीज़ जो मिले उपलब्धि उसका हर्ष मनाओ और दूसरे दिन से नई चीज़ के लिए लग जाओ। संगठन की बात पर भरोसा करें। जैसे आपका अटल टीवी चैनल है, आप सदैव सही खबर चलाती हैं। कुछ लोग होते हैं केवल हवा में बात करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की आज एक बेहद अहम कैबिनेट बैठक होती है। तमाम प्रस्तावों पर मुहर लगती है और उनमें से एक ऐसा प्रस्ताव भी होता है जो पास होता है, वो होता है शिक्षा मित्रों का और अनुदेशकों का। लंबे समय से देखने को मिला कि उत्तर प्रदेश के जो शिक्षा मित्र रहे, अनुदेशक रहे, काफी ज्यादा संघर्ष किया। 2017 में जब इनका समायोजन रद्द हुआ उसके बाद से लगातार ये संघर्ष चलता हुआ आया। संगठन की तरफ से पूरे प्रयास किए गए। कई बार ऐसा भी लगा कि मानो अब जैसे शिक्षा मित्रों की सारी उम्मीदें टूट जाएंगी, लेकिन यहाँ पर जो संगठन के पदाधिकारी थे वो बिल्कुल भी नहीं टूटे। पूरी उम्मीद दिखाते रहे कि जरूर उनके साथ कुछ बेहतर होगा। उसके बाद इस बार जब विधानसभा सत्र होता है तो देखने को मिलता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घोषणा करते हैं और आज कैबिनेट में इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई। तो आज हमारे साथ संगठन के पदाधिकारी इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हुआ है आज। सुशील जी, आज एक बड़ी जीत मिली है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को। सबसे पहले 20 फरवरी को देखने को मिलता है कि एक घोषणा होती है, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा दिया जाएगा, जो कि 18,000 कर दिया गया था, और आज प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। क्या कुछ कहना है आपका? कि आज उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी कैबिनेट की बैठक में शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने का जो उन्होंने घोषणा सदन में किया था उसके प्रस्ताव पर मुहर लगाया है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री, सबको उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों की तरफ से हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। जी सुशील जी, जो एक लंबा संघर्ष रहा है आप लोगों का 2017 से लेके अब तक, इस बीच में देखने को मिला जो दौर था 2024 और 25 का, उसमें संगठन के ऊपर भी तमाम सवाल खड़े हुए हैं और आज इन सवालों, हर एक सवाल का लगभग जवाब मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं? और आगे जो 62 वर्ष और 12 महीने ये चीज़ जो रही है, इस पर क्या कुछ अब तैयारी है? देखिए, सवाल तो उठे, लेकिन अब हम लोग भी करते तो क्या करते। कुल मिला करके हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार चलते रहे। सरकार से, शासन से हम लोग लगातार पैरवी करते रहे। हमारे साथ में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की पूरी टीम, आदरणीय अध्यक्ष जी डॉक्टर आर के रोमा जी, डॉक्टर और महामंत्री डॉक्टर आर के निगम साहब, सारे लोगों ने, S4 ने, सारे लोगों ने हमारी मदद किया। और ऐसी ऐसी जगह हम लोगों ने पैरवी किया जहां पर शिक्षा मित्रों के नाम से लोगों को नफरत थी, क्योंकि लोगों ने बीच में दूरियां बढ़ा दी थी। और उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री तक ले जाने के लिए हमारे MLC आदरणीय श्री चंद्र शर्मा जी ने प्रयास किया और उन प्रयासों पर हम लोग चलते रहे, संपर्क के समाधान की ओर बढ़ते रहे। लगातार बढ़ते बढ़ते आज निश्चित ही एक खुशियों का दिन है कि लगातार संघर्षों के बाद आज हम लोगों की परीक्षा का रिजल्ट आया है। मानदेय 10,000 से 18,000 हुआ है। इसके लिए हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। जी सुशील जी, जो 62 वर्ष और 12 महीने, इसके लिए अब क्या तैयारी रहेगी? क्योंकि एक बड़ी जीत तो मिल ही गई है, लेकिन ये दोनों कार्य अगर हो जाए तो शिक्षा मित्र का जीवन पूरी तरह से सफल हो जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए, जब बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है तो छोटी छोटी समस्याएं भी उसमें समाधान हो जाती हैं। क्योंकि मानदेय वृद्धि एक बहुत बड़ा मामला था और 8,000 रुपये मानदेय जो महीने का बढ़ा है, ये बहुत बड़ी धनराशि है सरकार के लिए। हालांकि हम लोगों के लिए तो अभी कमी लग रहा है, लेकिन सरकार के लिए बड़ी धनराशि है और इसका वो व्यवस्था कैसे करेंगे, सरकार की व्यवस्था है। और इसके बाद जो 12 महीने 62 वर्ष है, कैशलेस वाला कार्ड बनने जा रहा है। इसके साथ हम लोगों को CCL की व्यवस्था है, मेडिकल लीव है, इस पर भी हम लोग काम करेंगे। संगठन का काम है कि एक चीज़ जो मिले उपलब्धि उसका हर्ष मनाओ और दूसरे दिन से नई चीज़ के लिए लग जाओ। हम लोग पुनः कल से इसके लिए लगेंगे और उम्मीद है कि सरकार में शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं का समाधान होगा। जी सुशील जी, देखने को मिलता है लगातार सोशल मीडिया पे तमाम तरह की ऐसी खबरें चला दी जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लिख जाती हैं कि शिक्षा मित्रों के बीच में तमाम तरह की बातें होने लगती है, कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूज़न हो जाता है। अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला, ये तक कह दिया गया कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 40,000 रुपये हो जाएगा, जबकि इन सारी चीज़ों में कुछ सच्चाई नहीं थी। तो उन खबरों को लेकर उनसे सचेत रहने के लिए आप शिक्षा मित्रों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, सोशल मीडिया पर बहुत सारी खबरें चलाई जाती हैं। कभी 25,000 कर देते हैं, कभी 40,000 कर देते हैं, कभी 2,000 आ जाता है। इसके लिए हम सभी शिक्षा मित्र साथियों से कहेंगे कि ट्रस्टेड चैनल पर देखें, ट्रस्टेड चैनल पे भरोसा करें, संगठन की बात पर भरोसा करें। जैसे आपका अटल टीवी चैनल है, आप सदैव सही खबर चलाती हैं, संगठन से बात कर लेती हैं, शासन में बात कर लेती हैं, उसके बाद किसी खबर का प्रसारण करती हैं। कुछ लोग होते हैं केवल हवा में बात करते हैं और लोगों को भ्रमित करते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। संगठन पर भरोसा रखें, एक एक समस्या का समाधान संगठन करा के दम लेगा। जी, आपसे अंतिम सवाल यही कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को, इसके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपका क्या कुछ कहना है?
हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने परेशान लाचार शिक्षा मित्रों के जीवन में एक आज हंसी देने का काम किया है। निश्चित तौर पर ये 8,000 रुपये ही नहीं, ये अमृत की बूंद है जो मरते हुए शिक्षा मित्रों को जिंदा कर रही है और आगे जो कमियां रह गई वो जरूर पूरी करेंगे। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं और साथ ही शिक्षा मित्र साथियों से, अनुदेशक साथियों से निवेदन करते हैं कि वह सरकार के लिए धन्यवाद दें, सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और जो समस्याएं रह गई हैं उसका समाधान कराने के लिए संगठन सदैव तत्पर रहेगा। जी, आपको बता दें कि यहाँ पर S4 की और टीम भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज के खास दिन पर उनका क्या कुछ कहना है। सर, देखने को मिला आज उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को एक बड़ी जीत मिली है। आप भी S4 की टीम से हैं, लंबा संघर्ष रहा, इको गार्डन में प्रदर्शन हुआ, उसके बाद निदेशालय पे भी कार्यक्रम देखने को मिले। आज जब जीत मिली है तो कैसा महसूस हो रहा है? ये जीत बहुत लंबे धैर्य से की और निरंतर 7-8 साल, अगर मान के चलें पिछले संघर्ष को अगर आप छोड़ दें तो 17 से अब तक लगभग 9 साल की लड़ाई जो थी, और जब ऐसी लड़ाइयाँ संघर्ष में होती हैं तो उसमें तमाम सारे लोग तमाम तरह की बातें करते हैं। आज उनको भूल जाना चाहिए। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को, राज्य मंत्री बेसिक शिक्षा संदीप सिंह जी को, सभी को धन्यवाद है, शासन के अधिकारियों को। और एक चिर प्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। हम ये तो नहीं कह सकते कि यही हमारा लक्ष्य था। लक्ष्य हमारा समायोजन है और जब तक समायोजन नहीं हो जाता तब तक हम इसी तरीके से कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। सरकार को इसलिए धन्यवाद है कि बहुत सी दूरियां बढ़ गई थी और मैं बहुत जिम्मेदारी से के साथ कहना चाहता हूं शासन के अधिकारियों को, सरकार के अधिकारियों को भी, जनप्रतिनिधियों को भी, कि सरकारी कर्मचारी चाहे वो संविदा के हों, मानदेय के हों या रेगुलर हों, जो सरकार होती है उसके प्रति निष्ठावान रहते हैं। इसको उस पार्टी से जोड़ के कभी नहीं देखा जाना चाहिए। और इसी बात ने जो है, और जो संवर्ग के सदस्य हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि सरकार के प्रति आप निष्ठावान रहें जो काम कर रही है, लेकिन आप पार्टी से जुड़ाव नहीं रखें और ऐसा कोई काम नहीं करें जो आपकी आचरण नियमावली के विपरीत हो। ये इस तरीके की जो तमाम भ्रांतियां हुई उससे इस मांग की पूर्ति में देरी हुई, उससे हम लोगों ने सबक लिया है, सारे संगठनों ने सबक लिया है। और अब सही बात हम लोग ये बताते हैं सबको कि देखिए, धैर्य से आप कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की, उसके बाद भी तमाम सी भ्रांतियाँ रहीं कि बजट में होगा, किसी में होगा, लेकिन हम लोगों को पता था अनुभव से कि जब मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है तो उसकी पूर्ति होगी। आज वो दिन आया है, कैबिनेट से भी पास हो गया है, इसका शासनादेश जारी होगा। इसके लिए हम सब लोग आभारी हैं। ये जो मानदेय की वृद्धि हुई है इसमें अभी केवल शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, रसोइये हैं, इसके साथ भी बहुत सारे कर्मचारी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके लिए भी कहा है, चाहे वो आंगनबाड़ी के लोग हों, आशा बहू के लोग हों, संविदा के ICDS के कर्मचारी हों, सारे लोगों के लिए कहा है कि उनके लिए भी हम, और एक आउटसोर्सिंग निगम भी उन्होंने बनाया है। हालांकि अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, फिर भी मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ आज के इस खुशी के दिन पे कि एक निर्धारित फार्मूला तय करें मानदेय का, जो इस तरीके से 2000 से लेकर के 800, 1800 से लेकर के 28,000 तक सारे लोग काम कर रहे हैं। ये सरकार खुद अपने जो न्यूनतम मूल्य है उनका, जो वेतन मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत आता है न्यूनतम मूल्य प्रदान करने का, उसका उल्लंघन कर रही है। इसलिए सरकार को गंभीरता से विचार करके मानदेय संगत वेतन के जितने भी गैर नियमित लोग हैं, चाहे जिस विभाग में हो, जिस पद के विरुद्ध काम कर रहे हैं, जिस श्रेणी में काम कर रहे हैं, उसका मूल वेतन, उसका DA और कुछ अन्य राशि जोड़ करके एक धनराशि फिक्स करनी चाहिए और उसमें प्रतिवर्ष बढ़ोतरी भी होनी चाहिए। जैसा कि सर देखने को मिला है कि लगातार जो बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक हैं उनके द्वारा यही बात कही जा रही थी कि उनकी जो तमाम समस्याएं थी उनको लेकर नहीं सुना जा रहा था। सरकार की तरफ से लगातार ये दावा भी किया गया है कि जब से डबल इंजन की सरकार आई है तब से शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत बेहतरी हुई है। तो क्या इससे आप सहमत हैं? हाँ, सरकार के आने के बाद काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है और आगे, लेकिन जब सुधार होता है तो धीरे धीरे होता है। पब्लिक ये चाहे या लोग ये चाहें कि एकदम से सुधार देखने को मिल जाए, वो नहीं होता है। सुधार जो है, सुधार धीरे धीरे होने तो धीरे धीरे ही जो है उसका विकास होते हुए दिखाई देगा। और सबसे पहले आज तो हम आधे राज्य कर्मचारी संघ परिषद होने के नाते अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को जो उन्होंने मानदेय बढ़ाए उसके लिए धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी उनसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इनके नियमितीकरण की तरफ भी, नियमितीकरण के लिए भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जितने भी संविदा पे लोग कम कर रहे हैं उन सभी पे मतलब नियमितीकरण को सरकार की ओर जो है इस ओर भी ध्यान देना चाहिए।
अभी यहाँ पर आपने देखा कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे। इनसे आप जानेंगे कि आगे की आखिरकार क्या रणनीति है, क्योंकि 2017 से लेके अब तक जो लड़ाई लड़ी गई है कहीं ना कहीं उस पर विराम लग रहा है, लेकिन आगे क्या कुछ तैयारी है इस पर बातचीत करेंगे। सुशील जी, अब आगे की क्या कुछ तैयारी है, क्या योजनाएं बना रहे हैं आप लोग? अब बिल्कुल देखिए, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, हमारे शिक्षा में साथी भी जानते हैं कि मानदेय कम था, उसको मानदेय बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे थे कि किसी तरह मानदेय बढ़ जाए तो हम लोगों का जो परिवार का खर्च है वो चल जाए, बच्चों की पढ़ाई हो जाए, माँ बाप की दवाई पूरी हो जाए। तो तुरंत में चूँकि सारी चीज़ें नहीं हो पा रही थी तो हम लोगों ने पूरा ताकत लगाया था कि मानदेय किसी तरह बढ़े। हालांकि हमारा लक्ष्य, जैसा कि सारे हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों ने बताया, कि हमारा लक्ष्य समायोजन है, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, धीरे धीरे उस लक्ष्य तक भी हम लोग पहुँचेंगे, नियमितीकरण तक पहुँचेंगे। लेकिन जो मानदेय आज बढ़ा है पहले उसको हम स्वीकार करें। मई में पहला मानदेय हम सभी शिक्षा मित्र अपने अपने खाते में पहुँचे, उसके बाद फिर नई एक दिशा, नई लड़ाई और फिर आगे के लिए हम लोग चलेंगे। और निश्चित ही शिक्षा मित्रों को अपने लक्ष्य तक पहुँचाने में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ कामयाब होगा। और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का स्नेह और आशीर्वाद हम लोगों पर बना है, इन लोगों ने देखा है। हम लोग दिन रात, जाड़ा गर्मी बरसात कुछ नहीं देखा है, घर परिवार नहीं देखा है, तब जा कर के ये 8,000 की सफलता मिली है। निश्चित इसी तरह हम लोग चलते रहेंगे, शिक्षा मित्रों का सहयोग मिलता रहेगा तो जरूर हम अपने लक्ष्य समायोजन तक पहुंचेंगे। जी, अटल टीवी की टीम की बातचीत कई विधायकों से भी हुई थी, तो उनका यही कहना था कि मानदेय तो बढ़ गया लेकिन नियमितीकरण के लिए भी लगातार उनके द्वारा भी प्रयास किया जाएगा। तो ऐसे विधायकों को, ऐसे एमएलसीओ को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम लोगों के लिए जो सरकार से लगातार बात कर रहे थे, माननीय एमएलसी श्रीचंद शर्मा जी, माननीय एमएलसी अवनीश सिंह जी, माननीय एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी जी, माननीय एमएलसी मानवेंद्र सिंह गुरु जी, माननीय एमएलसी हरि सिंह ढिल्लो जी, माननीय एमएलसी देवेंद्र सिंह जी, माननीय एमएलसी ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, जितने भी एमएलसी थे सबको हम धन्यवाद देते हैं। माननीय विधायकगण, आदरणीय रामकृष्ण भार्गव जी ने, जब हम लोगों के पास बैठने की जगह नहीं थी, उन्होंने अपना दरवाज़ा दिया, अपना घर दिया कि यहाँ बैठिए, यहाँ कार्य करिए। हम लोगों ने एक कार्यालय की तरह से इनका घर हम लोगों ने समझा और यहाँ कार्य किया। इस तरह से तमाम हमारे उन साथियों ने, माननीय एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा जी ने, बहुत सारे एमएलसी गणों ने हमारे लिए काम किया है। हम उन सबको धन्यवाद देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय बीसी शिक्षा मंत्री जी को और पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं देते हैं। जी, जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर S4 की टीम मौजूद थी, साफ तौर पर उनके द्वारा ये बात कही गई है कि मानदेय में तो बढ़ोतरी सरकार की तरफ से की गई है, लेकिन उनकी जो लड़ाई थी वो समायोजन को लेकर थी, नियमितीकरण को लेकर थी। मई में जब इनका मानदेय आ जाएगा तो उसके बाद ही ये एक लड़ाई नई दिशा में लड़ी जाएगी और समायोजन को लेकर ये सभी जो शिक्षक हैं वो अपनी लड़ाई लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार इन सभी शिक्षा मित्रों के लिए शासनादेश कब जारी होता है। फिलहाल उम्मीद यही है कि बहुत जल्द ही शासनादेश जारी हो जाएगा।